हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने किया था जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जिसमें ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड के अंदर कई टाइप की सेल्स और होती है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। आर्टरीज, वेन्स, इनके बारे में, पल्स के बारे में, पल्स रेट के बारे में। हमने देखा कि हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। हमने फिर जो ये स्टेथोस्कोप है इसके बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। और अब हम करने जा रहे हैं प्लांट्स का केस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो ये 11.3 टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों का, वो कैसे होता है और वे चीज़ें कौन कौन सी है। वे चीज़ें होगी ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। तो देखिए अब इसको हम देखते हैं। इन चैप्टर 1 you learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो पानी, वाटर और मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी से लेती है जड़ों के द्वारा और फिर उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं जहाँ पर कि खाना बनता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर लीव्स में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर होता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और दूसरे मटेरियल और सनलाइट और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यू ऑल्सो लर्नड इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस तो हम कर ही चुके हैं, उसके बारे में बात। और ये है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, चाहे वो पौधे हैं, वो सब के सब एनर्जी ब्रेक डाउन करते हैं। जब उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी को मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे अब हम कोई काम ना कर रहे हो, चाहे बैठे हो, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर हार्ट पंप कर रहा है, आर्टरीज अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, किडनी अपना काम कर रही है, सेल्स अपना काम कर रही है। तो ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से होगी, कहाँ से मिलेगी? जो खाना खाया उसी से मिलेगी ना। तो ये एनर्जी हमें मिलती है हमारे द्वारा खाए हुए खाने से, और ये एनर्जी हमें मिलती है तो फिर ये हर सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म की वो फूड मटेरियल पहुंचना ज़रूरी है। हैव यू ever wondered
हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? कि क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती है ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड? और कैसे जो ये खाना है जो लीव्स बनाती है वो उस पार्ट तक पहुंचाते हैं जहां पर खाना बनता भी नहीं है? तो खाने की रिक्वायरमेंट तो है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, तो वहां तक कैसे पहुंचता है? तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर्स हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक है, तो पहले आती है बारी वाटर और मिनरल्स के लिए। दो कॉन्सेप्ट है, एक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, दो जो पौधे पत्तों के द्वारा खाना बनाते हैं वो वाला खाना बाकी पूरे बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो। ठीक है, और फिर एक्सक्रीशन भी होता है इनके अंदर, वो चीज़। तो देखते हैं अब। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। The root hair increases the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. तो जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपनी जो जड़ें हैं, जड़ों के द्वारा वाटर और मिनरल्स को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रूट के अंदर क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। रूट की भी जैसे रूट समझ लो, बहुत सारी छोटे छोटे बाल से होंगे रूट हेयर। ये रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट का, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो पानी के अंदर डिजोल्व है वो एब्जॉर्ब किए जा सके। आप इसको वैसे ले सकते हैं जैसे कि एक तो खुला मैदान है, सिंपल खुला मैदान है, ग्राउंड। वहाँ पर जब बारिश गिरेगी तो मिट्टी जो है उस पानी को सोख नहीं पाएगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत घास है तो वो ज़्यादा सोख पाएगी पानी को, पानी खड़ा रह पाएगा उसके अंदर, तो एरिया बढ़ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा घनी घास है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा कर सकती है। तो वैसे ही रूट हेयर का काम होता है, ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। The root hair is in contact with the water present between the soil particles. जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट में होते हैं, पानी के और मिनरल्स के। ऐसा इसलिए वो कर पाते हैं, एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? क्या आप गैस कर सकते हो कि कैसे जो पानी है वो रूट्स से लीव्स, पत्तों तक पहुंच जाता है? घर की छत पर पानी पहुंचाने के लिए, जो ऊपर टंकी लगी हुई है वहाँ पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है, तब पानी पहुंचता है, या फिर कोई उसे लेकर के जाए, बाल्टियों से भरे, राइट। और जो नेचर ने जो टंकी बना रखी है वो हमारे लिए क्या है, बादल का काम करती है। नीचे सूरज की एनर्जी से पानी ऊपर उठता है, बादल बनता है, और फिर वो पानी स्टोर होया हुआ हमें सीजन के हिसाब से मिल जाता है। तो पौधों में ऐसा क्या होता है कि भाई पानी जड़ों से पत्तों तक और टॉप मोस्ट जो प्लांट का पार्ट है वहाँ तक पहुँचता है। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। What kind of transport system is present in plants? तो वो कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। लेकिन इससे पहले बुझो कुछ कहना चाह रहा है, देखते हैं। सोच रहा है तो बुझो थिंक्स दैट प्लांट्स मे हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। तो बुझो सोचता है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी वही पाइप लाइन, जैसे पाइप स्ट्रक्चर होता है जो घरों के अंदर होता है, वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें भी होगा, पानी को पहुंचाने के लिए अलग अलग हिस्सों में।
तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं ये, ऐसा है, इनके अंदर भी वेसल्स होती है जो कि ये काम करती है। आपने देखा होगा जब नया मकान बन रहा होता है तो कैसे वो बीच में पाइपलाइन फंसाते हैं प्लम्बर वगैरह, या फिर दोबारा हमें वाटर सप्लाई के लिए कुछ और सिस्टम चाहिए तो पाइप्स दीवार को तोड़ करके, मतलब दीवार में झिर्री मार करके या थोड़े से चीनी से पाइप के लिए जगह बनाई जाती है और फिर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर चिनाई कर देते हैं ताकि वो दिखाई ना दे। तो वैसे ही वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इनके अंदर भी होता है, नेचुरली होता है। वो है जाइलम का और फ्लोएम के जो पाइप्स होते हैं वो। तो चलिए वो भी आगे क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा। वेल, बुजो इज राइट, बुजो बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहा है। वेसल्स है, पाइप्स है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। The vessels are made of special cells forming the vascular tissue. तो जो प्लांट्स के अंदर भी वही पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से पत्तों तक पहुंचाने के लिए। ये वेसल्स जो है, ये पाइप्स है, ये एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलके बने हुए हैं जो वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। A tissue is a group of cells that perform specialized functions in an organism. जो टिश्यू की डेफिनेशन है ये डिफाइन टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जिसका काम, एक स्पेशल काम होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, राइट। अब आगे जाइलम की डेफिनेशन आ रही है। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। डिफाइन जाइलम। ये वो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि पौधों के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं, जड़ों से पत्तों तक, पूरे बॉडी पार्ट में। द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. एक बार के लिए बना देते हैं, नहीं तो चेंज कर देंगे बाद में। How do xylem tissues या xylem provide water from roots to the whole plant body? तो ये करता है क्योंकि इसका एक नेटवर्क बना होता है, एक जाला सा बना हुआ है, चैनल्स, ऐसे रास्ते जहाँ से कि पासिंग हो सके, जो कि रूट्स को लीव्स तक कनेक्ट करता है, स्टेम में से होता हुआ, ब्रांचेस में से होता हुआ, और इस प्रकार से पानी पूरे प्लांट में पहुंचाता है। ठीक है। पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर समवट ड्राई। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। कि पहली कहती है कि जो मेरी मम्मी है वो भिंडी और दूसरी वेजिटेबल्स को पानी में डाल देती है अगर वो थोड़ी सी भी ड्राई नज़र आए तो, ताकि वो श्रिंक ना हो करके फ्लफ़ी हो जाए। अब वो जानना चाहती है कि पानी उसके अंदर कैसे फ़्लो किया। तो ऐसा तो क्या होता है, उसके अंदर सेल्स के से वो पानी है वो
चला जाता है। तो ये कर पाते हैं ऐसा कैसे? अपनी सेल्स के थ्रू। They are able to do so because of diffusion of water from outside to inside through their cells। उनकी सेल्स के अंदर इस प्रकार से डिफ्यूजन हो जाता है पानी का। इसे ओस्मोसिस भी कहते हैं, पानी का जो डिफ्यूजन होना आउटसाइड से इनसाइड। जब बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा, और अगर अंदर ज़्यादा होगा बाहर कम होगा तो अंदर से बाहर आ जाता है। जैसे कि चना आपने भिगोए है रात को, तो चने सूखे थे, रात भर भीगे, वो फ्लफ़ी फूल जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स के अंदर पानी चला गया उनकी और वो फ्लफ़ी हो गए। लेकिन अगर आप उन्हें खुला ऐसे ही छोड़ दें तो फिर क्या होगा? बिना पानी के, बाहर पानी कम है तो चनों के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और वो दोबारा से श्रिंक हो जाएंगे, है ना? ठीक है, गुड। तो आपको समझ में आ रहा है? तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अच्छा, अब आगे कर रहे हैं हम फ्लोएम का टॉपिक। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो ये फ्लोएम की डेफिनेशन होगी। डिफाइन फ्लोएम कि जो पत्ते हैं अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और अब ये खाना सारे बॉडी पार्ट तक, प्लांट के पूरे सारे पार्ट्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज़ करते हैं ताकि अंदर बॉडी के अंदर जो और काम है वो होते रहें। और ये जो काम है खाना बना हुआ पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का, तो ये भी एक स्पेशल टाइप के वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो करते हैं। उनका नाम है फ्लोएम, राइट? तो जाइलम और फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का इन प्लांट्स। 1 मार्क क्वेश्चन बना सकते हैं इसका हम। Write the vessels in the plants which do the transport work in them। इस पे क्यों एरर दिखा रहा है भाई? ये पता नहीं। चलो इसे देखते हैं कि कुछ और ट्रांसपोर्ट वर्क। ठीक है, ये ठीक है, ट्रांसपोर्ट वर्क करता है। ये 2 है, एक हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। अब ये एक्टिविटी दिखा रखी है जो आपको बताएगी कि कैसे पानी पहुंच जाता है पौधों के अंदर, किसी फ्रूट के अंदर, और जो यहाँ पे केस था सब्जी के अंदर। टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। कट वन ऑफ इट्स एंड्स टू मेक द बेस फ्लैट। आपको क्या करना है? एक आलू लेना है, उसकी ऊपर का छिलका वो उतार देना है, और फिर उसका एक एंड काटना है ताकि फ्लैट जो बेस है वो फ्लैट हो जाए यहाँ से नीचे से। ठीक है। नाउ मेक अ डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड। Fill half of the cavity with sugar solution and mark the level
बाय इंसर्टिंग अ पिन इन द वॉल ऑफ द पोटैटो। आपको क्या करना है, एक होलो कैविटी, खाली जगह बनानी है दूसरी तरफ इस पोटैटो के अंदर, और उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर देना है और उसके लेवल को मार्क करोगे आप पिन की हेल्प से। ये पिन है, यहाँ पे शुगर सिरप आ गया है ये। और फिर क्या करेंगे, पुट दैट पोटैटो, इस आलू को आपने क्या करना है, एक डिश में डालना है, एक बर्तन में डालना है जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ द वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ द पिन। आपको ये ध्यान देना है कि जो पानी का जो लेवल है वो इस पिन के लेवल से नीचा हो, ऊंचा ना हो। अलाउ द ऑपरेटर्स टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। एक बार दोबारा से देखिए क्या करना है आपने एक आलू लेना है, आलू लेकर के उसके ऊपर की जो छिलक है वो उतार देनी है, नीचे से उसे फ्लैट करना है ताकि उसको आप वो लुढ़के ना, और उसे के अंदर एक कैविटी बना करके, खाली जगह बना करके, यहाँ पर जैसे ये है इसमें शुगर सिरप भर देंगे और उसका लेवल मापने के लिए ये पिन लगा देंगे। ठीक है, फिर आपने उसे एक कंटेनर में रखना है, कंटेनर के अंदर पानी होगा लेकिन पानी जो है वो इस लेवल से नीचा होना चाहिए। ओके, यू फाइंड, और फिर उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। आप देखेंगे कि शुगर सॉल्यूशन का लेवल पिन के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है। ये देखिए चढ़ा हुआ ना इसमें ऊपर। हाउ डिड वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो? फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सोइल। अब ये पानी कैसे पहुंचा? ये पानी पहुंचा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर डिफ्यूजन के माध्यम से, जो हमने इसमें पहले वाले केस में देखा था, जो यहाँ पूछ रखा था इसने। और इसी प्रकार से पानी रूट से सॉइल से रूट्स तक पहुँच जाता है। लेकिन ये तो छोटे लेवल पे है, छोटे लेवल में तो ऐसा हो गया, लेकिन जब बड़ा लेवल हो, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतना ऊपर तक पानी कैसे पहुँचेगा? इतने से तो काम नहीं चलेगा डिफ्यूजन से। तो उसके लिए प्रोसेस काम आता है ट्रांसपीरेशन, जो बड़े लेवल पे काम करता है। ठीक है, जो बड़े मात्रा में पानी पूरा फोर्स लगा करके उसे पानी के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। पानी का फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन ये पानी को नीचे से, जड़ों से ऊपर तक पहुंचाता है, ऊपर तक लेके जाता है। इन क्लास 6th you learned that plants release a lot of water by the process of transpiration। आपने क्लास 6th में पढ़ा था और लगातार पढ़ते ही आए हैं कि जो पौधे होते हैं अपना बहुत सारा पानी उसे रिलीज कर देते हैं, जो इनका एक्स्ट्रा पानी जो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको ये रिलीज कर देते हैं ट्रांसपीरेशन के माध्यम से। ट्रांसपीरेशन क्या है वो आगे डेफिनेशन आएगी, उसे हम मार्क करेंगे। अब आगे देखते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। Plants, पौधे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और पानी मिट्टी से सोखते हैं, लेकिन ये सारा का सारा पानी पौधों के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता। तो ये पानी जो एक्स्ट्रा पानी आ गया है ये स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है लीव्स पर, है ना, और ये तनों में, स्टेम में भी होती है, तो उसके माध्यम से। लेकिन जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनमें ये ब्रांचिस में जो हरा पार्ट है वहाँ पर, और जो ज़्यादातर होते हैं पत्तों पर, वहाँ पर ये स्टोमेटा होता है। जब पानी ज़्यादा अंदर हो जाता है तो ये ऊपर में खुल जाता है, और खुलने की वजह से फिर पानी इवेपोरेट होकर के भाप बन के उड़ जाता है। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by transpiration। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा
उस टोमेटा से पानी उड़ करके एनवायरनमेंट में चला जाता है पौधों के अंदर से। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपीरेशन। ये मार्क कर दिया। बाय द प्रोसेस विच इज कोल्ड लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऑफ के बाद विच इज कोल्ड ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम लीव्स generates a suction pull, the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plant. एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन बना देते हैं। ट्रांसपीरेशन, तो ये ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन होगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पे विच इज कोल्ड प्रोसेस विच इज कोल्ड ट्रांसपीरेशन आ जाएगा, इसमें लिख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा, जो ये इवेपोरेशन है जो पौधों के अंदर होता है, इससे एक पुल पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, जिससे कि वो नीचे का पानी, जड़ों से पानी ऊपर खींच लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब गर्मियों में आप स्ट्रो के माध्यम से, स्ट्रो की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो एक ऊपर की तरफ सक करते हो आप, तो वो पानी जो जूस या नारियल पानी कुछ भी है वो वहाँ से होकर के ऊपर आपके मुंह में आ जाता है। तो वैसे ही नेचर ने ये एक शक पैदा किया है पौधों के अंदर, पौधों की हेल्प करने के लिए एक शक हो जाता है, तो वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा बड़े बड़े जो हाइट के जो पौधे पेड़ है, उनके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, एक लार्ज लेवल के लिए, बड़े लेवल के लिए। छोटे लेवल पे तो डायरेक्टली सेल टू सेल में वैसे ही हो जाता है, जैसे चने का एग्जाम्पल दिया या भिंडी का एग्जाम्पल दिया या वो पोटैटो का एग्जाम्पल था, और बड़े लेवल पे होता है ट्रांसपीरेशन। तो हमने लगभग बीच में साथ साथ ये मार्क भी किए थे कीवर्ड्स, तो आप ये कीवर्ड्स है ये अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और चैप्टर समझ में आ जाता है तो आप अपनी गाइड्स, फुल मार्क्स है या फिर जो ऑल इन वन है, इनकी मदद से जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी आप अच्छे से फिर लर्न कर सकते हैं, और खुद के भी बना सकते हैं, बदल करके आते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी समझ बढ़ाइए, तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। और अगर कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये नॉलेज आपके लिए डेफिनेटली काम आएगी। 1 मार्क क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज अगर है तो आप 1 मार्क क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शंस के अंदर से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, जय हिंद।